आपका पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं राज एफएम के स्टूडियो में। सबसे पहले प्यार भरी नमस्ते मेरी तरफ से और हमारे पूरे लिसनर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खुशी है कि हम लोग आज यहाँ हैं आपके साथ। मुझे उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन जो खुशी है मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मुझे राज एफएम के ज़रिए आपकी इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपका लंदन तक का सफ़र अभी यहाँ तक कैसे गुजरा? बहुत ही अच्छा। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं फ़्लाइट में जनरली सो नहीं पाती, लेकिन इस बार मैं और विशाल इतने अच्छे से सोए, हमने आई थिंक 8-9 घंटे की पूरी नींद खत्म कर ली है। सो वी आर सुपर एनर्जाइज्ड एंड सुपर रेडी फॉर ऑल द एक्साइटमेंट एंड फन इन लंदन नाउ। सुपर। ओके, तो आप बर्मिंघम में आज ही आए हो? जी, अभी बस 2 घंटे पहले हम अभी आए हैं। अच्छा, तो राशि जी कुछ सवाल पहले आपके लिए, उसके बाद जी विशाल जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਦੋਨਾਂ ਕरूँ, थोड़ी जी पंजाबी का तड़का, थोड़ा जिहा हिंदी का तड़का। ठीक है जी। राशि जी, साथिया में जो आपका रोल है उसको निभाते हुए आपको कैसा महसूस होता है? महसूस तो अच्छा ही होता है। इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैंने एक बार पॉजिटिव कैरेक्टर मैं कर चुकी हूँ, सो ये एक चैलेंज के तौर से ही मैंने लिया था कि चलो कुछ तड़का टाइप जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ अलग करने को मिलेगा। एंड इट्स वेरी नाइस स्वीट कैरेक्टर, बहुत मस्तीखोर है, बहुत नॉटी है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग करती भी है, बट अगेन शी हैज़ अ वेरी गुड हार्ट। सो यू नो, सो जितनी भी होती है गोपी को परेशान करती है या कुकी को परेशान करती है, but she's a good girl at heart, and of course she's got a very very loving husband which makes her walk। उसे भी परेशान करती है वो तो ठीक है, वो हो जाता है, but I think it's very very nice। राशि बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए करने को, बिल्कुल बहुत एक्साइटिंग है। तो दूसरा सवाल, आप महाराष्ट्र से हो और मराठी हो, तो आपने ये हिंदी सीरियल की तरफ या इस तरफ जाने को कैसे सोचा? और साथ में ही दूसरा सवाल, मुझे जहाँ तक पता है कि आपका पहला सीरियल मराठी था जी, और उसमें आपकी भूमिका देविका जी की थी जी। तो आपका महाराष्ट्र से सीधा मराठी से हिंदी? वेल जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी ऐसे एक्टर बन पाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी ना इस फील्ड से है, दूर दूर तक किसी का नाता नहीं है। जी बिल्कुल। सो आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन एक्टर वंस इन माय लाइफ। सो इट हैपेंड ग्रेजुअली। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं 4 चौगी में देविका कर चुकी हूँ। जी जी। दैट वाज माय फर्स्ट मराठी डेली सोप। वो करने के बाद मैं अपनी एग्जाम दे रही थी और उसके बाद हिंदी सीरियल के लिए बस ऑडिशन आया था, मैं ऑडिशन के लिए गई and I bagged the role of साथिया। उसमें एक्चुअली मैं आपको पूछूंगी कि देविका में आपकी भूमिका क्या थी? देविका ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी पॉजिटिव, जैसे हम कहते हैं कि गुड बहू टाइप का था। उसमें भी बहू का ही रोल था आपका? कंप्लीटली। सो बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ पे डेली सोप्स ही सबसे ज्यादा चलती है और सास बहू, वो भी सास बहू सागा था, ये भी वैसे ही है। सिर्फ वहाँ पे आई वाज द गुड वन एंड मेरी सास तकलीफ देती थी, यहाँ पे ऑपोजिट है। वो बदला आपने एग्जैक्टली साथिया में ले लिया अपनी सास से। सो वो तब मुझे जो देखने मिलता था, बिकॉज वो मेरी सीनियर थी, सो उनसे मुझे बहुत सीखने मिला है। सो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर, जो मैंने राशि में इनकलकेट करने की कोशिश की है। सो यस, इट्स बीन वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि दोनों अलग अलग रोल्स करने का मौका मिला। सो इट्स सुपर। ओके, जैसे आपने बताया कि तब आप स्कूल के एग्जाम कर रही थी जी। तो फिर आप एज में भी कॉलेज के yes। तो कॉलेज में थी तो ऑफ कोर्स तुम्हारी आपकी एज बहुत ही कम यंग होंगी आप ना? आई वाज वेरी यंग। जैसे मुझे वो मराठी शो के लिए जब ऑडिशन मतलब फाइनल कॉल आया था, तब मेरे पापा को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आया है तो प्लीज़ हम जाके मिलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। सो ही वाज लाइक, छोड़ ना, इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा, कुछ एकदम छोटू सा जूनियर आर्टिस्ट का रोल होगा। सो आई वाज लाइक, डैडी डोंट अंडर एस्टिमेट मी सो मच। सो मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेन्युइनली ऐसा कुछ इतना अच्छा आ सकता है। सो इट वाज, ऑल्दो आई यूज्ड टू ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माय स्कूल कॉलेज ड्रामा, सो इट जस्ट हैपेंड। आपके कैरियर की शुरुआत कहाँ से, कब और कैसे हुई? वेल आई थिंक जैसे क्या कहे कि एक्टिंग फील्ड की शुरुआत तो यस 4 चौगी से ही हुई। मैंने पहली बार फर्स्ट डे, मुझे अभी भी याद है, कैमरा इतने बड़े क्रेन पे जैसे हम कहते हैं, वो क्रेन वाला कैमरा रेडी था एंड आई वाज लाइक, मैंने कभी देखा भी नहीं था। सो द एंटायर प्रोसेस एंड द रूट हैज बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग। एवरी डे आई हैव बीन लर्निंग। आज भी हम रोज सेट पे जाते हैं, रोज कोई लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। सो आई थिंक करियर की शुरुआत 4 चौगी से ही हुई। जी,
जैसे कि आपने अक्सर हमारे अपने कल्चर में, इंडियन कल्चर कोई भी ले लीजिए, उसमें जब भी कोई लड़की इस तरफ जाने को सोचती है तो उसके कई बारी घर वाले, रिश्तेदार, कई संघर्ष भी करना पड़ता है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आपको ऐसा कुछ करना पड़ा अपने परिवार या रिश्तेदार या यस, पेरेंट्स के साइड से यस, माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, लेकिन माय फादर हैज ऑलवेज बीन देयर। वो हमेशा आके पहले, मतलब जब भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था या मैं बात करने गई थी, सो ही इज ऑलवेज मेड श्योर कि उन्होंने सारी खबर निकाली थी कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, लोग कैसे हैं, क्या क्या कैरेक्टर है, क्या कपड़े पहने। सो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई भी परिवार का कोई सदस्य इस इंडस्ट्री में ही नहीं है, सो उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था जब मुझे पता चला डैडी को भी कि मुझे ऐसे लीड रोल ऑफर हुआ है 4 सौगी में। सो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स ने वो बहुत ध्यान रखा है एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने कोई माइंड नहीं किया अगर जब आपने बताया कि मुझे इस साइड जाना है, तो उनको कोई एतराज नहीं था आपका? नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा, क्योंकि अक्सर आपने जैसे बताया, सॉरी, कि मिडिल क्लास फैमिली तो अक्सर ही ज्यादा उनको एतराज होता है। और मतलब इनिशियली हुआ भी था, लेकिन आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, सो मतलब डैडी न्यू एवरीथिंग। सो मेरे पापा ने जैसे कहा कि सारी चीज़ों को पहले फाइंड आउट किया, लोग कैसे हैं जो आपके लिए अच्छा, जो मेरे लिए परफेक्ट हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे फादर ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई थी कि एक्टर बनना ये छोटी सी ख्वाहिश थी, मेरी हॉबी थी, इसलिए मैं यहाँ आई। लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद यू हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट, बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बैकअप प्लान जो इससे भी ज़्यादा अच्छा तुम्हारे पास रेडी हो। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई सबसे पहले। अब बढ़ते हैं साथिया की तरफ। साथिया में जो आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, वो आते कहाँ से? आई थिंक हमारे मेरी माँ की चतुर दिमाग मैडम का है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यस, द एंटायर क्रेडिट गोज टू आवर राइटर्स, बिकॉज हम जैसे कहते हैं कि साथिया हमारा अगर लोगों को पसंद आ भी रहा है तो इट्स बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग स्टोरी। रोज कुछ ना कुछ नया हंगामा होता है जैसे हम करते हैं, so that keeps the audience very interested and glued to the show. They want to see कि कल क्या होने वाला है। राशि ने आज अगर ये कलाकारी की है तो इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या होने वाला है थ्रू को किस साइड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? जी नहीं, ऑफ स्क्रीन कोई साजिश नहीं होती, सिर्फ ऑन स्क्रीन ये साजिशें तो होती रहती है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो ड्रामे में साथिया में आपका पार्ट है, उस वक्त अगर आपके खिलाफ कोई भी छोटी सी भी चाल चलता है तो आपके दिमाग में उसके खिलाफ कुछ ना कुछ खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है। और ये जो आपने किरदार इसमें चुना है, वो खुद आपने चुना है या डायरेक्टर की मर्जी थी? जी, एक हमारे जैसे हम कहते हैं, लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता, कैरेक्टर्स जो दी जाती हैं वो चैनल की तरफ से होता है और प्रोड्यूसर की तरफ से। सो माय प्रोड्यूसर मैम रश्मि मैम, शी इज़ वेरी वेरी स्वीट। सो मैंने जैसे उनसे पहले बार कहा था कि मैम आई एम नॉट श्योर कि मैं ये नेगेटिव ग्रे काइंड ऑफ अ कैरेक्टर होल्ड कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट न्यू थिंग। एंड पहले मैं बहुत स्केप्टिकल भी थी, लेकिन मैम ने मुझे बताया था कि मेरे लिए राशि तुम ही हो और मैं जानती हूँ कि ये तुम ही कर पाओगे। आई हैव सीन योर पॉजिटिव साइड, आई वांट टू सी यू परफॉर्म एंड ट्राई योर एक्टिंग कैपेबिलिटीज हियर। सो उन्होंने जितना विश्वास दिखाया था उसी बलबूते पे मैंने ओके कहा था। एंड शी इज द फोर्थ राशि। She is the fourth राशि। इससे पहले 4 राशियों का आई, इनके साथ शूट शुरू हुआ और फिर चैनल को नहीं पसंद आया एंड देन शी वाज द फाइनल राशि फॉर द शो। क्योंकि आपके लिए भी बहुत एक्साइटिंग भी कह सकते हैं और डिफरेंट, क्योंकि देविका में जैसे आपने बताया कि आपका रोल टोटली डिफरेंट था। उसमें आपकी साथ ने आपको बहुत सताया। Exactly. और इसमें मैं अपनी सास को सता रही हूँ। जैसा कि इस साथिया में हमें सबको पता है कि आपको जब भी कोई भी छोटी से छोटी सलाह हो या कुछ भी दिमाग में खिचड़ी पके या किसी के खिलाफ कुछ भी, आप फ़ोन घुमाती हैं, मम्मी को सलाह लेती हैं और मम्मी भी आपकी एडवाइस इतनी खूबी से और इतनी बढ़िया देती हैं कि तो क्या आप रियल लाइफ में भी रुचा ऐसी ही है? राशि से तो मतलब रुचा एकदम टू डिस्टिंक्ट है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें जैसे लड़कियों की जैसी होती है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी पैम्पर्ड, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ वेरी लविंग हस्बैंड कि जो उसका ख्याल रखे। एवरी गर्ल वांट्स अ वेरी नाइस अडोरिंग सास जो उन्हें बहुत डांटे नहीं, जैसे हम जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनसे दूर रखे। सो यस, बाकी ये ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन बिटवीन राशि एंड मी। बट यस, मुझे जेन्युइनली ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने
रुचा को अच्छे से आई थिंक सिखाया है, एजुकेशन दिया है. सो आई एम क्वाइट अ इंडिपेंडेंट गर्ल, सो आई टेक माय डिसीजंस ऑन माय ओन. आप खुद अपने डिसीजन Yes, लेती हैं. and my parents are always there to give you a support, to give you guidance. Of course, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं कहीं रॉन्ग जा रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे. वो तो ऑफ कोर्स कहेंगे. So they will always say, और मैं ऑफ कोर्स उनकी बात मानती भी हूँ. I regard my parents like here. So yes, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ है, and I think डिसीजंस मैंने काफ़ी हद तक अभी तक तो ठीक ही लिए. ठीक है, लेकिन जैसे कि आपकी मम्मी भी, आपकी फैमिली तो ज़रूर ये सीरियल देखती होंगी, तो जब वो आपका वो पार्ट देखती हैं कि बार बार छोटी सी बात के लिए भी आप अपना दिमाग तो यूज़ जितना करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मम्मी की बातों पे विश्वास करती हो जी. तो वो पूछती नहीं कि रियल लाइफ में तो आपने इतना ज़्यादा कभी छोटी छोटी बातों पर मेरी सलाह ली नहीं, क्योंकि खुद आप अपने डिसीजन आपने बताया कि आप ले लेती हो, और अगर उनको गलत लगे तो वो आपको सलाह देते हैं. वेल मम्मी डेली सब तो देखती है, मतलब साथिया तो देखती है, एंड समटाइम्स मैं दिन भर काम करने के बाद मैं घर पे आती हूँ, एंड अगर साथिया चल रहा है और अगर कुछ बहुत बोरिंग सा एपिसोड मुझे लग रहा है तो मैं हमेशा मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी प्लीज यार स्टॉप वाचिंग ऑल दिस डेली सोप. सो ये रिएक्शन मेरा भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज मैं रोज देखती हूँ, मैं रोज काम कर रही हूँ, ये इसीलिए होता है. बट माय मदर इज सो ग्लूड टू द शो, तो ऐसे कभी कभी बहुत बार होता भी है. मेरी मम्मी आके मुझे कहती भी है कि ना अच्छा वहाँ पे तो सब सुन रही है, वहाँ पे सब काम करके घर पे आके कुछ नहीं करती. सो ये सारी चीज़ें तो होती है. एंड लोग मेरी मम्मी को जाके कहते हैं कि देखो यू नो घर पे आपकी बात नहीं सुनती, वहाँ पे रियल मॉम की बातें सुन रही है. जी बिल्कुल. ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से काफ़ी आती है. तो आपको घर के काम काज करने का कोई ज़्यादा शौक है नहीं लगता? जी मुझे जी राशि का शौक नहीं है, वैसे रुचा को है. नहीं है. आई कैन कुक. मुझे लगता नहीं है मुझे भी कि है. I can cook, I can do everything, but it's just that हमें टाइम भी नहीं मिलता. I don't do it so often. But yes, जैसे हाँ, इसने मुझे एक चीज प्रॉमिस की थी कि मैं खिलाऊंगी. शो शुरू ही हुआ था तभी वो मुझे उसने 2.5 साल बाद खिलाई, और उसके 2 महीने बाद फिर बताया कि वो उसने नहीं किसी और ने बनाई थी, उसने सिर्फ खिला दी क्योंकि उसे खिलानी थी. चलो उसमें जो बनाने के बाद प्यार डाला उसने वाइफ का, वो एक्चुअली बनाया ही नहीं, वो किसी और का बनाया हुआ था. वो 2 महीने बाद उसने बताया. मेरी मासी ने बनाया था, और सुबह हम बहुत लेट हो गए थे, लेकिन इन्हें अगर मैं बता देती उस दिन तो मेरे सिर पे बैठ के मतलब, एंड पूरी फैमिली थी. सो मैंने कुछ बताया नहीं था. फिर इसे सुमड़ी में जाके 2 महीने बाद बता दिया कि वो बाय द वे मैंने नहीं बनाया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जरूर बना के लाऊंगी. जो अभी तक नहीं आया है लेकिन अभी बनाऊंगी मैं, मैंने प्रॉमिस किया है. कितना टाइम और लेंगे आप? ट्रूथफुली आई लव कुकिंग. जैसे अगर मेरे घर में डैडी या मेरी मम्मी जैसे हमारे घर में कुक करती है, अगर मम्मी कभी बीमार पड़े तो आई कैन कुक वेरी वेल. सो वो कोई मम्मी को टेंशन नहीं होता कि मेरी बच्ची को आता नहीं है या वो नहीं. बट यस अगर टाइम पड़े तो मैं करूँगी, नहीं तो लाइक मी. बचपन में मुझे भी खाना बनाने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन मम्मी को वही बोलती थी आता है जब ज़रूरत पड़ेगी बना लूँगी. और जब अब ज़रूरत पड़ी है तो सब कुछ बना. अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं बहुत फूडी हूँ, तो मुझे बनाने से ज़्यादा मुझे खाने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि ये हमेशा होता है कि अगर आप बनाओ तो वो आपका खाने का इच्छा थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इतना टाइम काम करो फिर वो हो जाता है. सो चलो अभी मिक्स क्वेश्चन आप दोनों के लिए पूछ लेती हैं. आपने बताया कि आपने जो खाना इनके लिए बनाया था एक्चुअली वो आपने बनाया नहीं था. क्या कभी विशाल जी आपने बनाया? जी आई एम really bad with kitchen, like I can't do anything, I can't even boil eggs properly. So मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल सकता. मैं उस चीज़ में बहुत बुरा हूँ. मैं 1-2 बार चीज़ें सीखी हैं बनानी मम्मी से, लेकिन पता चलता है कि अगले दिन फिर भूल गया. So मुझे समझ में आ गया है कि मैं नहीं कर सकता. मैं सोच रही हूँ जेन्युइनली विशाल ने आज तक कुछ भी नहीं बनाया. हम जैसे सेट पे सैंडविचेस बनाते हैं, लेकिन सर कोने में बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं कि मैम मुझे केचप नहीं चाहिए, मुझे चटनी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए. सो मैं और मेरी सास जैसे मेरी मम्मा हम कहते हैं, सो हम दोनों इनके लिए बताते हैं, तो ये नहीं करते. चलो वो खा तो लेते हैं ना. जी खाते तो नॉन स्टॉप है. और तारीफ भी करता हूँ. जी बस वो तो चाहिए. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने डिग्री की हुई है BCom MCom, और ये जो रास्ता बिल्कुल टीवी के रास्ते से अलग है जी. तो आपने उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ जाने को क्यों सोचा? या यस आप उधर ही जाना चाहती थी, बाद में आपके माइंड में आया, या बचपन से ही आपको था कि आपने डिग्री तो उस तरफ BCom और MCom की करने के बाद एक्टिंग ही करनी है?
जी एक्टिंग तो मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे करने का शौक था, लेकिन एक्टर बनना हमेशा सबके नसीब में नहीं होता, जैसे बिल्कुल, absolutely right, बिकॉज यू yeah. रियली डोंट नो कि हम आप कितने भी केपेबल हो, फिर भी आपको वो मौका मिलना सबसे ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो ये बचपन से थॉट था, क्योंकि मैं ड्रामा में पार्ट लेती थी, मैं इंटर स्कूल इंटर कॉलेज करती थी, तो इंटरेस्ट तो तभी से था। एंड उसके बाद मैंने जैसे BCom MCom CS किया, सो आई एम अ लॉ स्टूडेंट बेसिकली। तो लॉ आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लाइक क्रिएटिव फील्ड्स। मैं पेंटिंग अच्छी करती हूँ, सो आई एम इनटू ऑल द क्रिएटिव स्टफ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी हॉबीज है डांसिंग, स्टडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ। जी, मैं इसके अलावा जी मैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के नॉर्मल लाइफ बिताना, जैसे हमें आजकल कम मिलती है। जी बिल्कुल। सो आई लाइक टू स्पेंड दैट क्वाइट टाइम, जहाँ पे लोग मुझे रुचा की तरह जानते हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी की तरह नहीं। सो वो आई कैन बी वेरी नॉर्मल विद देम एंड आई कैन टॉक नॉनसेंस एंड आई कैन बी मैड विद देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट तो था, लेकिन वो आई थिंक हम दोनों ये बात मानते हैं कि अगर हमारी डेस्टिनी में वो कोई बात है और तुम किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। तो वैसे ही हुआ, किस्मत का भी साथ। we are genuinely I completely believe in it because जैसे मैंने कहा कि कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, कहाँ से हमारे फैमिली फ्रेंड आए। मैंने एक ऐड की, वो ऐड के जरिए मुझे ऑडिशन कॉल आया मराठी शो के लिए। उसके बाद मैंने हिंदी शो किया एंड फर्स्ट ऑडिशन एंड फर्स्ट शो, ऐसे मेरा हमेशा होता गया। सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी लकी। तो यस, पढ़ाई तो करनी ज़रूरी है और मैं कंटिन्यू करूँगी भी। इसके बाद मुझे लॉ भी कंप्लीट करना है। फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए, बट आई विल फिनिश माई स्टडीज। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने एक्टिंग कहीं से सीखी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, एक्टिंग सीखने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि स्कूल में हम हमेशा ड्रामा करते थे। बट आई फील पर्सनली कि ऑफकोर्स रोज़ सेट पे आने के बाद हमें रोज़ नई नई चीज़ें सीखने मिलती थी। मैं जैसे डे 1 पे देविका परफॉर्म करती थी और आज जैसे मैं राशि परफॉर्म करती हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल। क्योंकि रोज़ हमारे नए नए डायरेक्टर्स के साथ, रोज़ नई नई यूनिट, नए नए लोगों के साथ मिलके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्टिंग में यही कहूँगी कि सीखी नहीं जा सकती, आप देख देख के सीखते हो। अंदर से it has to be felt and technically you have to be strong, जो धीरे धीरे ही आता है। जैसे हम हमारे सीनियर्स को देख के करते हैं, तो वैसे ही मैंने सीखा है। तो आपके परिवार में जैसे आपने बताया कि दूर दूर तक किसी का लेना देना नहीं था, लेकिन जब आपका शौक पैदा हुआ उसके बाद आपके परिवार में किसी और मेंबर को भी इस तरफ जाने का शौक पैदा हुआ या सिर्फ अभी तक आप ही हो? फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इज़ अ वेरी स्टूडियस, वेरी इंटेलिजेंट लॉट। और उनमें से सबसे ऑलमोस्ट डफर काइंड्स मैं ही हूँ। मतलब इवन आफ्टर टेकिंग सो मच ऑफ एजुकेशन आई एम स्टिल अमंगस्ट द ओके वंस इन देम। बट यस, मेरी तरह वो क्रिएटिवली उतने कोई इंक्लाइन नहीं है और ड्रामा की तरफ कोई इंक्लाइन नहीं है। बट यस, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक्टिंग बग या एक्टिंग जीन्स मेरे में आई है मेरे फादर की तरफ से, क्योंकि माई फादर वाज ऑल्सो वेरी keen in getting into the acting field at that time. Yeah, my father used to do a lot of plays and all, so I also used to laugh at that. Daddy used to do that, but of course my father is very very intelligent, so he didn't do that because he had to take care of his family, so he started working. Okay, thank you Rashi ji. I have few question Yes. जिगर जी से। हाँ जी। सबसे पहले आप यूके में पहली बार आए? जी नहीं, एक्चुअली ये मेरा 3rd टाइम है यूके में। आई थिंक राशि जी आप पहली बार जी, आप पहली बार आई हो। ये मुझे पता चला था कि रिसेंटली भी आप आके गए हो अभी। जी जी जी। तो सबसे पहले आपसे ये भी पूछूंगी कि जो आप जिगर के नाम से आपको साथिया में सब जानते हैं और आपका रियल नेम है विशाल सिंह ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਐਫਐਮ ਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਗਰ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਕੀ ਹੈ उसी नाम ना बुलाते ने जी बेसिकली। तो
ਜਿਗਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਸੈਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸਭ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਬੰਬੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਿਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਕੰਪਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਕਚੁਅਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਪਰਪਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਬਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬੰਬੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਾਲਜ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਗਰ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ? ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਵਿਕਾ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਆਈਵ ਐਵਰ ਵਰਕਡ ਵਿਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਗਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ who I am actually. ਤੇ I know I am not as सीधा as ਜਿਗਰ but you know ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਗਰ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਿਨ ਦੇਅਰ ਫॉर ਮੀ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਫॉर एवरीथिंग। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਡਰ ਜਿਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਗਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ I think he's more of a family kind of a person and हाँ बस जिगर कुछ ज़्यादा ही शरीफ है, जड़ा कुछ गलत हो जाए तां भी नहीं बोलता, मतलब ऐसा है मैं definitely react ज़रूर करता हूँ ना चीज़ां ते। ठीक है, so हाँ जी वही मेरा सवाल भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? I think everybody loves me as like who I am, like you know as Vishal, because you know ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ। they definitely love me because my character also at the same time, but majorly I think ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਂਡ ਜਿਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗੈਸਟ ਪੋਲੋ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
मेरी ये कोई इनका बहुत ही फेवरेट फैन रहा I होगा swear. जिसने कुछ यार रूमर मैं ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ Zero. ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ and ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂ, absolutely. ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪੋਲੋ ਪਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਪੋਲੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਤੇ जी अच्छा सो मे बी आई थिंक विल मैं बी कह रही हूँ बहुत बड़ा फैन है कोई अभी उसको फाइंड आउट करो भाई जी बहुत तो फिर मैंने सोचा आपका भी ऐसे ही है कि आपने डिग्री किस साइड और Yeah. मैंने सोचा कि आप भी तुसी भी शायद पोलो और टोटली डिफरेंट Yeah, कि absolutely. टीवी की दुनिया और नहीं, हाँ जी नहीं, नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2007 ਤੋਂ 8 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਨੰਦਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 2008 ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ऋषि है एंड 2008 किस देश में है मेरा दिल ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਮ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ Yeah. ਨਾਲ ਤੇ Yeah. 2008 ਐਂਡ 9 ਦੇ opposite ਵਿੱਚ ਤੁਝ ਸੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਜਣਾ ਸ਼ਰਦ yeah. ਤੇ 2010 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ। ਜਿਗਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਰੋਲ ਜਾਂ ਫੇਵਰਿਟ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ मैं जिद्दां हुणे क्या बिकॉज मैं ऑब्वियसली आंसर सब दे सामने है बिकॉज वेर एवर जी। आई एम ਅੱਜ मैं जिस किरदार ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ आई थिंक वही सब तो करीब है मेरे दिल दे बिकॉज ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇसी ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਗਰ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੂੰਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ मेरा भी फेवरेट जिगर ही था is it Yeah. and second one was I also like Rishi कसम से, हाँ, yeah I'm gonna Rishi say was only again से right, जी कसम yeah. से मेरा भी फेवरेट सीरियल ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ क्या ਹੋਊਗਾ बात है, but I have enjoyed that show very much yeah. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੰਗਾ ਵਾਲੀਆ ਦੇ गंगा वाली हाँ जी ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆਰੀਅਲ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਂਡ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਗਰ ਜੀ ਜਿਗਰ, ਸਭ yeah, ਤੋਂ definitely. ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ जी बिल्कुल ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਬਟ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਆਰ ਮੇਕਅਪ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਸਟਿਊਮ ਐਂਡ ਵੀ They're automatically Jigar and Raj. ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾੜੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ है जी, but it's true कि वो कैरेक्टर आपके अंदर घुस जाता है घुस शुरू हो मेरे जाता लिए वो करने के लिए बिकॉज जैसे वो राशि बात करती है जैसे शी इज वेरी हाइपर सो वो सारी चीजें लानी पड़ती मैं है तो ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵਾਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਨੇ ਮਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ जी कभी आपने हस्बैंड के खिलाफ कोई खिचड़ी पकाई आई थिंक ये यार ज्यादा- जिगर के खिलाफ भी काफी बहुत सारी मेरी पकी हुई है उसकी और मेरी शादी है आई थिंक वो खिचड़ी का हाँ नतीजा हाँ है माय गॉड तो ये हमारी शादी ही वो सबसे बड़ी खिचड़ी थी ओके तो फाइनली वो खिचड़ी हमने खा ली 2 साल 2.5 साल बाद ना 2.5 साल बाद जी आपने कोई रियलिटी शो भी किया यस एक शो किया मैं किया सीगा कॉल्ड कभी कभी प्यार कभी कभी यार 2008 2008 which was जी। with all Krishna Hiten Kashmira and our judges were ਕਿਹੜੇ Mahesh ਚੈਨਲ Bhatt. ਵਿੱਚ it was for Sony ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ काफ़ी आई थिंक मैं काफ़ी नया सी उस वेले जी पर फिर भी because I believe that I'm not a bad dancer. Maybe I can learn a little faster. So that's why I could reach till 5th, 4th round. But the thing is, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ. But the problem was जी। the girl opposite me. She was working too hard. She was doing day nights. You know, Yeah, like yeah. as we all know ਕਿ ਸੀਰੀਅਲਸ ਲਈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਮੁਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ 2 ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਤੇ ਆਈ ਜੀ then she finally forgot on stage like she was blank on stage ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ obviously ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ but otherwise we were going quite strong but ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ I think we were there till Last 4-5, yeah. 4-5 Wow. 4-5th round yeah ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸੀ with such good dances like Kashmira Mukul Krishna and all are like you know such good
good ਤੁਸੀਂ dancers. ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਦਿਲਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਵ ਟੂ ਡੂ ਅ ਫਿਲਮ অর ਸਮਥਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਜਾਂ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਵੇਟ ਟਿਲ 2 years and maybe I can't bear that this kind of a wife for 2 years. मैं तो 6 महीने आज छाड़ दूँगा। 6 महीना 1 month how much I know obviously no not that bad yeah but the thing is obviously ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਲਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰੀਅਲਸ are always larger than life like you know you can't it's not like it's not so close to reality. same ही question राशि जी आपके लिए भी है कि आप तो ऑफ कोर्स चाहेंगे कि आपको ऐसा ही पति मिले रियल लाइफ में भी? जी मुझे भी आई मीन 80% तो ऐसे ही पति चाहिए, बस वो थोड़ा अमीर ज्यादा होना चाहिए इससे भी मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये मतलब अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं ये तो सारी चीजें। सो यस ऑफ कोर्स आई वांट अ वेरी नाइस वेल सेटल्ड गाय, वेल एजुकेटेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस एंड प्यार करने वाला, मुझे भी एक फैमिली ओरिएंटेड ऐसे बहुत स्वीट क्यूट अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड ही चाहिए जी। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 4th ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਸਾਥੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਥੀਆ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ? ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ ਦੋਸ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੂ ਆਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਰਟ। ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਹਿਮ ਜਿਗਰ ਤੇ ਗੋਪੀ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, 3 ਅਹਿਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੁਕਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੜਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ, ਬਟ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਸ਼ੋਅ 2 years now 2 years। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਵੀ? ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਵੈਨੇਵਰ ਆਈ ਐਮ ਸਟ੍ਰੈਸਡ অর ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਦੈਟ ਮੀ ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ like you know relax whenever he listens to music he's super fine, मतलब अगर वो बहुत भड़का हुआ भी है तो वो चला जाता है 10-15 मिनट गाने सुन के वापस आ जाता है, so it's fine. So but otherwise I paint, I sketch, that's my hobby that I ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ Song ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ? ਕਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, but there are few songs ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ I keep on singing for myself. ਚਲੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਹੜਾ। no problem। ਸੋਣੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ, ਵੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। How cute. I like what it means. ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਲਈ few questions ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ हमारे कुछ क्यूट सीन्स होते हैं तो वो हम जरूर देखते हैं। we definitely try to cute ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਇੰਨੀ ਕੱਢਿਆ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਨੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ I still date I just can't relate myself to the television boy. I think ये most of the actors का यही फंडा होता है, क्योंकि वो जब काम करते हैं तब वो कैरेक्टर होते हैं, जब वो बाहर आते हैं तब दे कांट रिलेट टू इट। जैसे हमने कहा कि जब हम कॉस्ट्यूम्स में आते हैं, हम वो कपड़े पहनते हैं, हम वो मेकअप करते हैं, तब हम जिगर राशि बन जाते हैं, तब तक वी आर फाइन। लेकिन इनिशियली मैं हमारा शो जरूर देखती थी, क्योंकि मुझे वो देख देख के ही सीखना था, मुझे समझ रहा था कि मैं कहाँ रॉन्ग कर रही हूँ, कहाँ अच्छा। इनिशियली हमारे इतने क्यूट सीन्स नहीं थे, लेकिन अब जब अच्छे सीन्स आते तो वी ऑलवेज ट्राई एंड वर्क मोर हार्ड एंड वी ट्राई एंड सी कि हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तक तो सबसे ज़्यादा साथिया, आई थिंक बाकी जो जैसा आता है, बिकॉज आई रियली बिलीव इन गॉड, सो अभी तक जो भी है गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी सो फार। आपका साथिया तो यस, फिलहाल की प्रायोरिटी तो साथिया ही है। एंड मैंने जैसे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहूँगी, मुझे लॉ ख़त्म करना है, सो आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू फिनिश विद माय सीएस। मेरी दैट इज़ माय फेवरेट थिंग कि मुझे अपना कंसल्टेंसी फर्म खोलना है, आई वांट टू बी अ फुल टाइम सीएस। सो यस, उसके लिए भी मैं अपना काम धीरे धीरे अब शुरू करूँगी। फिलहाल तो टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आई थिंक आफ्टर साथिया आई माइट think of going there. And definitely I'll be helping you in that. I'm sure. मुझे please काम पे रख लेना राशि। जी जरूर। आप दोनों के बेस्ट फ्रेंड? Who's Vishal's best friend? I want to know. राशि? You answer first, I guess. मेरी स्कूल फ्रेंड्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे अभी भी मैं बहुत लकी रही हूँ टचवुड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त अभी भी मेरे उतने ही फेवरेट है जितने बचपन में हमें लगते थे। सो पूरी दुनिया घूमने के बाद भी हम वी कम डाउन टू दोज ओनली फ्यूअर पीपल जो हमें उतनी अच्छी तरह से जानते हैं और वो उतने अच्छे हैं। So, मेरे स्कूल फ्रेंड्स मैथिली, मुक्ता। I think I'm not as lucky as she is because you know she's been born and raised in the same city. I have been changing, like you know मैं पहला बठिंडे रहा, पढ़िया उथे, फिर दिल्ली आके पढ़ाई की, दिल्ली आके फिर काम किया, फिर बॉम्बे आया। हर जिंदगी दे मोड़ ते कुछ खास लोग रहे ने जिन्होंने बहुत साथ देता है। So I think if I'll name any one of them will be wrong. So बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ক্লোਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਤਨੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਅਜੇ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਆ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ? I think definitely we are like a family for sure because you know I've been working in this industry from last 5 years. I've seen other shows and all that. मैं देखा भी लोगों 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ that the entire ਸਾਥੀਆ family is actually it's like a family. like you know ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 2.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਉੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਾਂ। साथिया, जैसे हमने कहा कि बहुत ही हम लकी है लोगों को लेके। हमारा पूरा राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द टीम टू डायरेक्टर्स टू हमारी पूरी टीम इतनी ज़्यादा स्वीट है और बहुत ही मतलब यू विल नेवर सी कुछ झगड़े हो रहे हैं बाकी की सेट पे जैसे हम नॉन स्टॉप आई थिंक पूरी टीम ही मैड है परिवार में चलता ही रहता है। नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस को लेके वो सारी चीज़ें हो जाती है कभी मतलब विच इज़ वेरी गुड थिंग कि ना मुझे कुछ बुरा करके वो सारी चीज़ें नहीं होती कि मतलब तूने ये नहीं किया इस बात पे लड़ाई होती है कि तुझे ये करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया। इट्स वेरी स्वीट। जी राशि जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हमने काकी तो सुना था जी, लेकिन ये काकड़ी क्या होता है? जी, ये कागड़ी का खुलासा मैं आज करना चाहूँगी लोगों को कि कागड़ी बेसिकली मीन्स फीमेल वर्जन ऑफ क्रो। तो जैसे वो काली काली है इसलिए हम उसे कागड़ी बुलाते हैं। ओके, इसीलिए इट्स नॉट बिकॉज़ काली काली यार। नो बट दैट इज द रीजन। इट्स बिकॉज़ द वे शी नो लाउड कोयली वो वही रीजन था ना। अभी वो जिग्ना ने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, वो हमें एक्चुअली अभी रिसेंटली धीरे धीरे पता चला। कागड़ी तो हमें पता था लेकिन वो जैसे उसे कोको बुलाती है तो वो क्योंकि
कलर कोयले जैसा है और बहुत स्वीट है। ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। You are so No, but dead, I explanation can't. ऐसे ही था। So I am just repeating जो हमने राइटर ने लिख के I am दिया। going to tell Rupal ji. No, but Rupal ji is a She's is a a sweet very guy, yeah. very sweet woman। मतलब हम जैसे उन्हें कागड़ी कहते हैं, लेकिन वो भी इतनी क्यूट है कि I ठीक है, think अगर वो आपको राशि जी रियल लाइफ में ऐसी ही सास मिल जाए तो आपके उनके प्रति व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा कि साथिया में है, या आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी चुपचाप? I think 1 साल तक सास ही नहीं रहेगी। ये निपटा देगी सास को। वेल मेरी अगर मेरी पर्सनल सास जो कहे मामा हेतल जी बहुत ही क्यूट है, तो यस मैं तो उसी तरह सास चाहूँगी। लेकिन ऐसे मुझे बहुत स्ट्रिक्ट सड़ू सास नहीं चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं चाहिए। आई थिंक आजकल की हम लड़कियाँ वी लाइक वो सास नहीं माँ लगनी चाहिए। सो इट हैज़ टू बी स्वीट। ऑफ कोर्स राइट को राइट बताए, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ वेरी स्वीट वे, से डांट के मार पटकार के नहीं। आपका मनपसंद पहनावा क्या है? मैं मनपसंद मैं साड़ी बहुत पसंद करती हूँ। वैसे मैं कहने भी वाली थी, जो सीरियल में आप साड़ी बांधती हैं इतनी अच्छी, और हर एपिसोड में आपकी साड़ी बहुत ही खूबसूरत होती है। माई साड़ीज आर वेरी वेरी प्रिटी। मैं साड़ी पसंद करती हूँ और नॉर्मल लाइफ में जीन्स टी शर्ट शूज। ओके, विशाल जी? For me, I think jeans, t-shirt, yeah. चलो फ्यू क्विक क्वेश्चंस और क्विक आंसर चाहिए मुझे। Okay. Okay. पहले जिगर जी, पंजाब या मुंबई? Punjab. डिस्को या भांगड़ा? Bhangra any day. Everybody knows. पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा? I guess pant shirt, yeah. बाइक का? Car. कैश हो कार्ड? Card. पराठे हो पिज्जा? Oh, parathe any day. Oh my God. मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक? Morning walk. टीवी या बुक्स? TV any day. I can't Of choose. course. बॉलीवुड या हॉलीवुड? Bollywood. होली या दिवाली? There I can't choose. Yeah. I can't choose. He in likes Holi and both. Diwali. I love both. I Okay. love our Indian festivals. राशि या गोपी? That's again like it's Holi and Diwali for me. Because if you'll ask me, who do you? As I told you, that Satya is like a family for me. Obviously, we work together. I have a better bonding with Rucha, but I think for me, my family member is equal. But obviously, she's more special to me. समर या विंटर? Winter. थैंक यू। Winter. Obviously, yeah, the summer is like obviously winter. You Yeah, can wear so I many don't know, things. yeah, You yeah. I can know. be like The so colours. stylish. अब Yeah. राशि जी आपकी बारी। जी महाराष्ट्र या मुंबई? महाराष्ट्र। सूट या साड़ी? साड़ी। सैंडल या चप्पल? सैंडल। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। Oh, पानी या जूस? जूस। रिक्शा या ऑटो? ऑटो। मोबाइल और लैपटॉप? मोबाइल। सैड सॉन्ग या रोमांटिक? romantic. Size. रेडियो या टीवी? बोथ। क्रिसमस या दिवाली? बोथ। वीकेंड और वीकडेज? वीकेंड्स। वीकेंड। ऑलवेज। चलो जी, बहुत ही हमें अच्छा लगा आपको। वैसे सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ पाई, अभी बहुत सारे मेरे पास थे लेकिन मुझे लगता है कि टाइम की कमी के कारण आपको भी अभी पब्लिक प्लेस में भी जाना है, सारे अपने फैंस को मिलना है, और जाते जाते आप हमारे स्टार प्लस के जो लिसनर्स आपके फ़ैन हैं और राज एफएम के लिसनर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि जितना प्यार और जितनी इज़्ज़त आप लोगों ने बख्शी है अभी तक, आप इसी तरह, बिकॉज ये करते करते हमें खुद भी पता नहीं चला, बिकॉज जब तक हम लोग सेट पे शूट करते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें खुद को पता नहीं चलता कि हम कब किसकी, हम लोग वी आर अ पार्ट ऑफ, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी फैमिलीज। सो जब आप मिलते हैं तब समझ में आता है, तो हम आपके परिवार का एक हिस्सा हैं। 2.5 साल 2 साल से रोज़ आपके घर आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आप हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। अभी इस तरह सबसे मिलके हम भी उनकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। आप प्लीज़ हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमारे शो को प्यार करते रहिए। स्टार प्लस इज सच अ ब्यूटीफुल चैनल, उस पर आपको हर रंग हर तरीका देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्टार इज HD नाउ, विच इज़ अगेन एड ऑन। सो आप स्टार प्लस साथिया हमें उतना ही प्यार कीजिए जितना आज तक किया है। सो हम पूरा वादा करते हैं और हमें उम्मीद है कि जितना अब तक आपको प्यार मिला उससे बढ़कर ही आने वाले टाइम में मिलेगा। और मैं आप दोनों का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने इंडिया से जो वो मिट्टी की खुशबू है मेरे तक पहुँचा दी इस इंटरव्यू के ज़रिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत ही मुझे खुशी हुई आप दोनों की। रुचा जी,
विशाल जी But I जिगर think, एंड राशि की इंटरव्यू करके राशि को भी एक गाना गाना चाहिए ना जाने से पहले। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल Yes, राशि जी मैं तो भूल ही गई ही ऑलवेज डज दिस क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी अच्छा गा सकते मैं हो। बहुत हॉरिबल गाती हूँ पर कितने इसलिए लोग mind. मैंने आधे से ज्यादा टाइम सुना है, लोग इसे बोलते हैं कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसको बहुत जी। सारे अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो किसी ने एकदम से कहा कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। चलो, दो She has a line. husky voice but I think she should sing something. राशि जी प्लीज So basically, I'm not going to sing because that's only Vishal's way to put me in a trap. But you can I try, we'll come all the way here. I You have to sing for a genuinely UK. cannot sing. He is just doing this so that I look horrible in front of him. I'm telling you. So no worries, I'm not singing. चलो राशि जी प्लीज दो आपके line. बहुत सारे फैन हैं यहाँ पे Are you उनके serious? लिए दो लाइंस तो गा दो दीजिए। लोग आपके सामने बैठ के प्लीज बोल रहे हैं और कितने लोग जो सुन रहे होंगे वो आपको जी प्लीज बोल रहे होंगे राशि। और आप बाहर तक मुझे लगता है कि लाइन लगी होगी, आपको वेट कर रहे होंगे मिलने के लिए, देखने के You have to sing लिए। at least 2 lines, Rucha. You're horrible. Okay. Thank you. Tell me the song now. Tinka Tinka. Okay. I'm ready for this. I was already ready. So mean. Okay. I'll try. But today I think such a bad day. It's okay. No, I think sing today it. is a very bad day because मेरा genuinely आवाज बैठा हुआ है and it will be a little pressure.